जय श्री कृष्णा। तुला लग्न के लिए लग्नस्थ गुरु के फल। जब लग्न में तुला राशि स्थित हो और प्रथम भाव में ही तुला राशि में ही गुरु स्थापित हो, तब गुरु जातक को किस तरह के फलों को देता है। तुला लग्न के लिए गुरु तृतीय भाव और षष्ठ भाव का स्वामी होकर पूर्णतः अकारक हो जाता है। यह बात यहां पर ध्यान देने योग्य है। प्रथम तो वो शुक्र शत्रु के घर में स्थित है। द्वितीय, तुला लग्न के लिए वो दो पाप स्थानों का स्वामी होने के कारण पाप योग को प्राप्त हो गया है, पापी स्वभाव को प्राप्त हो गया है। तो यहां पे निश्चित रूप से गुरु इस अवस्था में शुभ तो नहीं होता है। लग्न में बैठा हुआ तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव के अंदर धनु राशि आती है, वह पत्रिका के अंदर पराक्रम का भाव होता है। तो पराक्रम का स्वामी होकर वो लग्न में शत्रु राशि में स्थित होकर व्यक्ति को दुस्साहसी बनाने की कोशिश करता है। दुस्साहस का मतलब होता है ऐसे कार्यों को भी हाथ में लेने की चेष्टा करना जिनको वो कर ना सके, या दूसरे रूप में हम बोलना चाहेंगे कि व्यक्ति को ओवर एक्टिव पर्सन बना देता है। वो आगे बढ़ बढ़ के काम करना चाहता है, छोटी छोटी यात्राएं उसके जीवन में लगी रहती है, दौड़ भाग उसके जीवन में लगी रहती है। षष्टम के प्रभाव को लेकर भी यह लग्न में स्थित है, इसलिए यहां पर रोग बाधा अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को दे सकता है। ऋण लेने की प्रवृत्ति या बार बार ऋण की अवस्था में आ जाना, यह भी इस तरह की कंडीशन में हो सकता है। या तो उसको शारीरिक रूप से कष्ट मिलते रहेंगे, रोग या एक्स्ट्रा मेहनत के कारण, या उसके जीवन में ऋण और शत्रु उसके सामने बार बार आके खड़े होते रहेंगे। लेकिन प्रथम तो तुला लग्न का जो स्वभाव है, तुला लग्न व्यक्ति को लग्नगत जो स्वभाव देता है वो होता है व्यक्ति हमेशा तोल मोल के जीवन को चलाता है, एक व्यवस्थित दिनचर्या को अपनाने की कोशिश करता है, शांत और लग्जरी नेचर के व्यक्ति होते हैं। जब इसके अंदर इसी तरह के दूसरे ग्रह का वास होता है, गुरु जब इसके अंदर आके बैठ जाता है तुला लग्न में आकर, तब ये इस स्वभाव को सपोर्ट कर देता है। तो यहां पर यह व्यक्ति को और ज्यादा धीर गंभीर बनाता है, व्यवस्थित निर्णय लेने की क्षमता देता है। तृतीय होने का दोष होने के कारण व्यक्ति के अंदर कार्य को करने का अग्रेसिवनेस जरूर होता है, लेकिन उसकी समझ विकसित होती है। लग्न में बैठा हुआ है बृहस्पति, पंचम भाव को देखते हुए कुंभ राशि आती है यहां पर पंचम भाव में, वहां पर देखकर अपने शुभ प्रभाव देता है और व्यक्ति को उत्तम संतान और विद्या के योग प्रदान करता है। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति जब अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तो ये पारिवारिक और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरताओं को क्रिएट करता है। मंगल यहां पे अगर शुभ पोजीशन में हुआ या लग्न में ही मौजूद हुआ, तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय के अंदर साझेदारी के साथ ग्रोथ करने लगता है। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है, भाग्य में उन्नति को यहां पर उत्पन्न करता है। मैं यहां पे एक विशेष लव मैरिज का योग बता देना चाहता हूं। अगर इस स्थिति के अंदर तृतीयेश गुरु जब पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी को देखता है, देखिए पंचम भाव का स्वामी शनि अगर यहां पर नवम भाव में आकर विराजित हो जाए या सप्तम भाव में आकर विराजित हो जाए और लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति उसको देख रहा हो, तो यहां पर लव मैरिज के योग भी बन जाते हैं। गुरु की दृष्टि सर्वथा इन तीनों भावों के ऊपर, 5, 7 और 9, इन तीनों भावों के ऊपर शुभ फल प्रदान करने की कोशिश करती है, शुभत प्रदान करती है। अगर इनके स्वामी भी बृहस्पति के दृष्टि पथ में आ जाएं, तो निश्चित यह शुभ अत्यंत बलवान हो जाता है। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति तुला राशि में रहते हुए तुला राशि के 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में हो सकता है, और नक्षत्रगत जो फल हैं वो दशांतर दशा में मिलते हैं। तुला राशि में बैठा हुआ गुरु प्रथम चित्रा नक्षत्र में हो सकता है। जब ये चित्रा नक्षत्र में स्थित होता है
तो व्यक्ति के भाग्य को बलवान कर देता है। यहां पर उसके पास कार्य को बढ़ाने की, अगर वो व्यावसायिक है तो उसके व्यापार को बढ़ाने के योगों को पैदा करता है, और अगर वो जॉब करता है या जॉब ढूंढ रहा है तो ऐसे में उसको उन्नति और जॉब मिलने के योग भी मिल जाते हैं। थोड़ा सा चित्रा नक्षत्र मारक प्रभाव यहां पे रखता है तो स्वास्थ्य को हानि यहां पर हो सकती है, शारीरिक कष्ट यहां पे बढ़ चढ़कर मिल सकते हैं, लेकिन भाग्य के अंदर वृद्धि निश्चित रूप से इस तरह की दशा अंतरदशा कर देती है। जब गुरु स्वाति नक्षत्र में होते हैं तो राहु के नक्षत्र में होकर यह जन्म दशा के अंदर चांडाल योग जैसे फलों को निर्मित कर देते हैं। व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, लेकिन यहां पे गुरु सदैव राहु से बलवान ही रहता है, इसलिए राहु का अशुभत्व यहां पर जातक को ज्यादा परेशान नहीं कर पाता, सिवाय उसको मानसिक व्यथा और अग्रेसिवनेस देने के। गुरु जब स्वतः ही स्वयं के नक्षत्र में होते हैं विशाखा, तब यहां पे वो अशुभ ही हो जाते हैं, क्योंकि गुरु तुला लग्न के लिए अशुभ भावों के स्वामी हैं। अष्टम से अष्टम माने मारक भाव, तृतीय भाव के स्वामी हैं, और रोग ऋण और शत्रु के स्वामी हैं। तो यहां पर जब गुरु अगर तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में उपस्थित हुए तो यह दशा विशेष कष्टमय बन सकती है। व्यक्ति उदासीन हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट उसको मिल सकते हैं। तुला लग्न के लिए गुरु अकारक है, गुरु पापी है, इसलिए ऐसे जातकों को निश्चित रूप से गुरु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विशेष योगों में दशा अंतरदशा में या गुरु के गोचर में गुरु के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए गुरु के उपायों को करना चाहिए। उपाय गुरु के सर्वथा सामान्य ही हैं। किसी ब्राह्मण दंपति को पीत वस्त्र और पीत परिधान का दान देना, पीत चावलों को ब्राह्मण को दान देना, केसर युक्त खीर बनाकर गरीबों में बंटवाना, भगवान विष्णु की अर्चना करना या शिव का सहस्र नाम द्वारा अर्चन करना, यह विशिष्ट उपाय कर कर। और अगर आपको गुरु की दशा है और रोग ने आपको घेर लिया है, षष्ठमेश होने के गुरु अगर आपको परिणाम देने लगा है, तो ब्राह्मणों को बुला के गुरु के मंत्र जाप, अनुष्ठान और हवन करवाना चाहिए। इससे गुरु आपके लिए शुभत्व लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।